आज हम लोग मौजूद हैं प्रसिद्ध केदारेश्वर धाम में, जहां आज सावन के आखिरी सोमवार को आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। हजारों की संख्या में शिव भक्त आज यहां केदारेश्वर धाम मंदिर पहुंचे हैं। इस धाम की खासियत ये है कि ये केदारनाथ जो उत्तराखंड में स्थापित है उसकी तर्ज पे इसको बनाया गया है, और जो शिव शक्ति रेखा है जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ और वो दक्षिण के भी जो तमाम प्रसिद्ध मंदिर हैं वो भी इसी रेखा पर स्थित हैं। ये 79 डिग्री की ये जो रेखा है जिसमें केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, एकाम्बरेश्वर मंदिर, अरुणाचलेश्वर मंदिर, चुंबकेश्वर मंदिर, नटराज मंदिर और तमिलनाडु का प्रसिद्ध रामेश्वर मंदिर भी इसी जो शिव शक्ति रेखा है उसको भी इसी की पे बनाया गया है। और अब ये जो इटावा का केदारेश्वर धाम है इसको भी इसी रेखा पे स्थापित किया जा रहा है। जल्द ही इसका जो कार्य है पूरा इसके बनने का वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज सोमवार के आज सावन के आखिरी सोमवार को यहाँ पे आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। दूर दूर से शिव भक्त यहाँ पे आए हैं। पूरा माहौल शिवमय है। यहाँ पे गाने बज रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। दूर दूर से जो कांवड़ियों की टोलियां हैं वो यहाँ पे पहुंची हैं, जल चढ़ा रही हैं, जल अभिषेक कर रहे हैं और अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। चौथे सोमवार की आज की मान्यता बहुत होती है। सावन का जो आखिरी सोमवार जो होता है इसमें कहा जाता है कि शिव से जो भी आदमी मनोकामना करता है उसकी वो मनोकामना पूरी होती है। और आज इसी क्रम में हम यहाँ पे केदारेश्वर मंदिर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आस्था की वो तस्वीरें जो इस लगभग 60 फीट ऊंचे मंदिर पे आप देख सकते हैं कि ये जो इसका पूरा आकार है ये बिल्कुल केदारनाथ के आकार पे इस मंदिर को यहाँ पे स्थापित किया गया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे अब कुछ ही समय के बाद, लगभग 2 से 3 महीने के बाद इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उस प्राण प्रतिष्ठा में अखिलेश यादव देश भर के जो तमाम जो सनातनी हैं उनको न्योता देंगे, साथ में जो शंकराचार्य हैं उनको बुलाएंगे। इसके साथ ही तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या मंत्री हैं उन सबको भी न्योता दिया जाएगा, क्योंकि एक तो ये भक्ति का मामला है और दूसरा ये कि 2027 के चुनाव आ रहे हैं और चुनाव से पहले जिस तरह से अखिलेश यादव का इस बार का जो रुख है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ मोड़ हुआ है, उस क्रम में ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित करने में समाजवादी पार्टी लगी हुई है, जिसके क्रम में यहाँ पे सभी तैयारियां की जा रही हैं। और अब यहाँ पे लगभग अक्टूबर के महीने में इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसमें भी लोग इकट्ठा होंगे। और ये जो एक, इससे पहले हमने आपको एक इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस बताया और जो दूसरा इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस वो ये है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का सॉफ्ट हिंदुत्व कि किस तरह से जो हिंदू वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट किया जाए, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी पे तमाम बार आरोप लगते आए हैं कि सिर्फ वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं, तो इस तरह से वो अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, समाजवादी पार्टी में सभी वर्गों का सम्मान है और सभी वर्गों के लिए काम किया जा रहा है। और ये अखिलेश यादव का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जो, और जिसके लिए जो शालीग्राम है, अखिलेश यादव अब समाजवादी पार्टी कार्यालय में पहले शालीग्राम पहुंचा था, ये नेपाल के रास्ते से ये शालीग्राम था जो यहाँ पे पहुंचा। और इस मंदिर के निर्माण का भी जो यूनिकनेस है वो भी अलग है, क्योंकि इस मंदिर को भी जिस तरह के जो प्रसिद्ध धाम है उसी तर्ज पे इसको डेवलप किया जा रहा है। यहाँ कहीं पे भी ईंटें नहीं है बल्कि सब स्टोन्स के जो स्टोन्स को जोड़ जोड़ के बनाया जा रहा है। इसमें कहीं पे भी सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। जो दाल, उड़द दाल, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके इसमें एक से ईंट जो पत्थर हैं उसको जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे जो ग्रेनाइट है इस मंदिर में आया है वो लगभग हज़ारों साल पुराने जो ग्रेनाइट्स हैं उनको यहाँ पे ला के लगाया जा रहा है। साउथ के जिन लोगों ने मंदिर डेवलप किए थे उन आर्किटेक्ट्स की भी इसमें सहायता ली जा रही है, क्योंकि साउथ में जो मंदिर होते हैं वो भी बहुत भव्य होते हैं, दक्षिणी के, तो उसके सहायता ली जा रही है। यहाँ पे जो पुजारी हैं वो भी तमिलनाडु के हैं जो लंबे समय से शिव भक्त रहे हैं, वो ही आज भी उन्होंने इस मंदिर में पूजा अर्चना की और उन्होंने ही आज यहाँ पे आरती के बाद आज यहाँ पे दर्शन की शुरुआत हुई। उसके बाद ये यहाँ पे अब आप सामने विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो भीड़ है शिव भक्तों की वो इकट्ठा है। सामने नंदी मौजूद है और नंदी के जस्ट सामने, कैमरा पर्सन से कहेंगे इधर भी दिखाएं कि नंदी के जस्ट सामने यहाँ पे शिवलिंग है, भगवान शिव यहाँ पे मौजूद हैं। लोग आ रहे हैं, अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं को लेके यहाँ दूर दूर से, क्योंकि बगल में यहाँ मध्य प्रदेश भी है,
तो मध्य प्रदेश से भी तमाम लोग आते हैं और अपनी आस्था यहाँ पे प्रकट करते हैं। तो ये तो इसका एक अभी जो हमने आपको बताया, ये पूरा एक एमेलगम है यहाँ की जो यहाँ की जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस केदारेश्वर धाम मंदिर की है, उसके बारे में हमने आपको बताया, और साथ ही साथ अब इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस आने वाले दिनों में क्या रहने वाली है उसके बारे में भी हमने बताया कि किस तरह से अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है, किस तरह से जो सॉफ्ट हिंदुत्व का अखिलेश यादव का जो उन्होंने अभी जो शुरुआत करी है, चाहे वो पीडीए का उन्होंने जो नारे में ब्राह्मणों को भी जोड़ा हो, उस लाइन पे भी इसकी एक अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि लगातार सपा प्रमुख भी कहते रहे कि हमने सभी वर्गों का सम्मान किया और सभी वर्गों के लिए काम किया है, लिहाजा वो सभी लोगों को कंसोलिडेट करने के लिए ये जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। और अब यहाँ पे आज ये जो शिव भक्त हैं ये यहाँ पे इकट्ठा हैं, और अब से कुछ देर में ये भीड़ और भी बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से जो मंदिर जो पुजारी थे उन्होंने कहा था कि यहाँ रात तक भीड़ रहती है, तो अब ये जो विजुअल्स हैं ये आपको सारी दास्तान बयान करते हैं। कैमरा पर्सन प्रमोद बाजपेयी के साथ उस्मान खिदवाई, न्यूज़ लीडर।